समुद्र से, वो कैसे बदल जाती है बूंद में? रहती ही हवा, उसके साथ हवा के साथ मॉइस्चराइजेशन होता है, और हवा दिखाई नहीं पड़ती है, गैस है, लेकिन वही हवा फिर कहां जाती है और किस स्थिति में वह बूंद बदल जाती है, बूंद में बदल जाती है, फिर बारिश होने लगता है। तो कहां ऐसा होता है, किस दशा में होता है? कौन बताएगा? जो बताए वो हाथ उठाए। दिमाग में चित्र बन गया। हवा चलती है, जैसे भारत का मैप है ये भारत का मैप है, ऊपर ये हिस्सा छोड़ो। ये हवाएं जहां चलती हैं अरब सागर से चलती हैं, यहां बंगाल की खाड़ी से चलती हैं, ये सब जाती हैं हवाएं बंगाल की खाड़ी से। वो तिरछी चलती हैं, उसका कारण है, उसको भूगोल में आप पढ़ लेंगे क्यों तिरछी चलती हैं। तो ये जब चलती हैं तो कहां जा करके ये बूंद बन जाती हैं और किस दशा में बनती हैं? कौन बताएगा? बोलो विजय नंदिनी। कहां? ये ऊपर जाती हैं। कहां तक जाती हैं? कौन बताएगा? और इनकी अपनी सीमा है, ऊपर एकदम आसमान में थोड़ी चले जाती हैं, वायुमंडल के अंदर ही रहती हैं। लेकिन कहां जा करके ये बूंद बनने लगती हैं? हाँ, हिमालय में जब ये टकराती हैं तो वहां ये बूंद में बदल जाती हैं। किस में बदल जाती हैं? बूंद में बदल जाती हैं। इसका मतलब वो ठोस हो जाती है, लिक्विड फॉर्म में आ जाती है। जो हवा है, गैस, वो वहां पहुंच करके बन जाता है लिक्विड फॉर्म में, जो दिखाई पड़ता है, जो दिखाई पड़ता है। और जो अगर हम खड़े हो जाएं तो भीग जाएंगे, जिसमें टेंजिबल फॉर्म से कहते हैं। टेंजिबल फॉर्म, जो दिखाई नहीं पड़ रहा है, वो एक ऐसी दशा आती है जहां जाकर के वो दिखाई पड़ने लगता है। दिखाई पड़ता है, वो लिक्विड फॉर्म में हो जाता है, जिसको हम टच कर सकते हैं, हाथ पे ले सकते हैं, हमारा शरीर उसको अनुभव कर सकता है। हमारे ऊपर कभी कभी बड़ी बड़ी बूंदें चोट मारती हैं, वो क्या रहता है? हवा ही रहती है। तो वहां पर जाने पर, वहां पर जाने के बाद एक दशा आती है जहां वो कन्वर्ट हो जाती है। एक दशा ऐसी आती है कि जहां वो कन्वर्ट हो जाती है, और वेपर कन्वर्ट हो जाता है किसमें? लिक्विड फॉर्म में। उसको कहते हैं कंडेंसेशन। हाँ, कंडेंसेशन, कंडेंसेशन कहते हैं, है ना? तो कंडेंसेशन उस दशा को कहते हैं। इसी तरीके से जो हमारे विचार है, जैसे देखो, व्हाट यू थिंक। अब ये थिंक क्या है? क्या सोचते हैं आप? अभी बचपन से समझ लोगे तो बहुत आगे निकल जाओगे, और नहीं समझोगे तो फिर बाद में समझ नहीं पाओगे। क्योंकि जो ये लोग पढ़ते हैं उनके सेमिनार में आप जा नहीं पाएंगे, वहां पहुंच नहीं पाओगे। जो जाते हैं वो 55-66 लाख रुपया उनका खर्च हो जाता है। जैसे हिमानी हब, उनका एक अपना चैनल है, हिमानी हब। हिमानी जब नौकरी छोड़ी हैं तो अमेरिका गई, और उनका खर्च हुआ केवल ट्रेनिंग में कितना रुपया? इधर देखो, उधर नहीं है, 5 लाख रुपया उन्होंने बताया खर्च हो गया।
तो 5-6 लाख रुपया खर्च हुआ ना, तो क्या हम पहुंच पाएंगे वहां? अभी तो नहीं उम्मीद है। हाँ, नौकरी कर लोगे, ऐसी जगह पहुंच जाओगे जहां आपका वेतन बहुत ज्यादा रहेगा, तो आप जा सकते हैं। बहुत सारे लोग जाते हैं, ऐसा नहीं है कि हम नहीं जा सकते हैं, हम भी जा सकते हैं। तो अब आप देखिए, जो ये सब शोध करते हैं, ये साइंटिस्ट है, तो उन्होंने क्या कहा? व्हाट यू थिंक। अब जो आप थिंक करते हैं, थिंकिंग कहां शुरू होती है? थिंकिंग कहां शुरू होती है? थिंकिंग कहां से शुरू होती है? थिंक कौन करता है? हमारा ब्रेन करता है, माइंड करता है। तो जब हम थिंक करते हैं, तो ये किस फॉर्म में रहता है? ये किस फॉर्म में रहता है? दिखाई नहीं पड़ता। हम सोचते हैं यहां, लेकिन दिखाई नहीं पड़ता। इनटेंजिबल फॉर्म से कहते हैं। जो दिखाई न पड़े, जिसको हम स्पर्श न कर सकें, जिसको हम आंख से देख न सकें, छू न सकें, उसका प्रयोग न कर सके, वो चीज क्या कहलाती है? इनटेंजिबल, अदृश्य चीजें रहती हैं। तो जब हम थिंक करते हैं, तो यह भी वाइब्रेट करता है। ये वाइब्रेट करता है, क्योंकि एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज मेड अप ऑफ एनर्जी। सब कुछ यह एनर्जी से बना है, ऊर्जा से बना है, सब कुछ। वी आर एनर्जी। हम लोग क्या हैं? एनर्जी। हम एनर्जी है, और जो एनर्जी उत्पन्न करती है, वो सोर्स एनर्जी है, वो ब्रह्मांड में है, कण कण में व्याप्त है एनर्जी। बिना उसके कोई चीज बनता नहीं है। सब ये जो बना है, ये भी किससे बना है? एनर्जी से। और ये ठोस फॉर्म में बन गया है। देखो, ये किस चीज का बना है? जिसको ये किस चीज का बना है? एनर्जी से बना है, लेकिन है क्या? ये मटेरियल क्या है? लोहा, आयरन है। आयरन को क्या कर दिया गया? एक शेप दिया गया, और शेप दिया गया, फिर इसमें कुछ चीजें और डाली गई, और डालने के बाद हम बोल रहे हैं। और ये कहां भेज दे रहा है? इसके माध्यम से। देखो, ये अभी मतलब बना गया है, बहुत पहले नहीं था। हमारे बचपन में इस प्रकार की चीजें नहीं बनती थी। आज प्लास्टिक है, वो भी ठोस आकार में आ गया है। जूता बन रहा है, प्लास्टिक के कपड़े भी बनाए जा रहे हैं, प्लास्टिक का जगह जगह प्रयोग हो रहा है ना। तो ये इनटेंजिबल फॉर्म में रहता है, बाद में उसे कहां पहुंचा दिया जाता है? इसका इनटेंजिबल का अपोजिट क्या होगा? टेंजिबल। टेंजिबल। इनविजिबल का अपोजिट क्या होगा? विजिबल। एब्स्ट्रैक्ट का क्या अपोजिट होगा? जया बताएंगे। एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट का अपोजिट? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन किसे कहते हैं? एब्स्ट्रैक्ट क्या है? जो दिखाई नहीं पड़ता, ना हम फील कर सकते हैं, ना छू सकते हैं। हाँ, फील करते हैं, लेकिन छू नहीं सकते, दिखाई नहीं पड़ता वो। लेकिन उसको जब एब्स्ट्रैक्ट को हम दूसरे फॉर्म में ले जाते हैं, तो वो टेंजिबल बन जाता है, जिसका अपोजिट क्या होगा? कंक्रीट। अपोजिट क्या होगा? कंक्रीट होगा। ऐसे ही है सब। तो थॉट्स, बात नहीं अतुल, तुम बीच में बात करते रहते हो, नहीं समझ में आता है, कोशिश करो समझने के लिए, क्योंकि ये कम शोध नहीं करते हैं, रात दिन लगे रहते हैं इसी में, तब जाके एक फार्मूला बनता है। वो आपके समझ में नहीं आएगा, इसलिए नहीं आएगा कि आप उस लेवल पर अभी नहीं हैं। उस लेवल पर आप नहीं हैं, उस वाइब्रेशन में आप नहीं रहते हैं। एक तो छोटे हैं, दूसरी बात यह है कि वो लेवल आने में टाइम लगता है। यहीं से थोड़ा थोड़ा सीखते 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 एक दिन उस लेवल पर जा सकते हैं,
पहुंच सकते हैं। हो सकता है आप न पहुंच पाए, कभी भी न पहुंच पाए, मर जाएं लेकिन वहां तक न पहुंच पाए, ऐसा भी होता है। क्योंकि दुनिया में हो रहा है ऐसा, वो नहीं समझ पाते हैं कुछ। तो ये देखो, तो वो कहता है कि व्हाट यू थिंक, जिसको आप सोचते हैं और उसके बारे में थैंक बोलते हैं, इस यूनिवर्स को, जो यूनिवर्स का माइंड है, क्रिएटर है, उसको आप धन्यवाद बोलते हैं, वही चीज आप ब्रिंग अबाउट करते हैं, वही चीज आप घटित करवाते हैं, वही चीज होता है। इसलिए जितनी भी चीजें आपके साथ होती हैं, उसके लिए जिम्मेदार कौन है? उसके लिए कौन जिम्मेदार है? हम जिम्मेदार हैं। उसके लिए कोई दूसरा जिम्मेदार नहीं, हम जिम्मेदार होते हैं। तो ये आज आपका कोटेशन रहा, और हम समझते हैं कि नोट कर लिए होंगे। वो प्रिय बनाओ, सबसे प्रिय होना चाहिए। जो सबसे ज्यादा जब लविंग होगा तो कई कारण उसमें आएंगे। एक तो आपको आलस्य नहीं आएगा, आप टाल मटोल नहीं करेंगे, आप उसी के बारे में सोचते रहेंगे, आप डिस्ट्रैक्शन में नहीं जाएंगे, क्योंकि यू आर लविंग योर कैरियर। बच्चे कौन से हैं जो वो करते हैं, आलस्य करते हैं? जिनके दिमाग में कैरियर का कोई महत्व नहीं, वो आलस्य करते हैं। उनको न पढ़ने की जरूरत है, न सोचने की जरूरत है, क्योंकि उनको पता ही नहीं कुछ है। कैरियर कहां जाएगा, कहां नहीं जाएगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, उनसे कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए वो पढ़ते ही नहीं है, आलस्य करते हैं, एब्सेंट हो जाएंगे। तो जो चीज आप ट्रूली लव करते हैं, यहां देखो लिखा है ना, ट्रूली, ट्रूली सच माने में, उसके बारे में डेली सोचिए और थैंक यू बोलिए। ये है इसका फार्मूला, छोटा सा फार्मूला है। इसका छोटा सा आपको फार्मूला है कि कैसे हम अपने विचार को, कैसे हम अपनी इच्छा को, कैसे हम अपने ड्रीम को पूरा करें। ड्रीम को, जो ड्रीम आपका बना है, दैट शुड बी मोस्ट लविंग टू यू। आपको सबसे ज्यादा प्रेम किससे करना है? जो आपका ड्रीम है। तो ड्रीम से जब प्रेम करेंगे आप, तो आपके अंदर से सारा आलस वगैरह सब भाग जाएगा, प्रोक्रेस्टिनेशन खत्म हो जाएगा। और जिसको नहीं इससे कोई प्रेम मोहब्बत है, वो नहीं करेगा, वो आलसी बनता है। कोई आलसी पैदा नहीं होता है, आलसी लोग यहीं बन जाते हैं जब उनका कोई ड्रीम नहीं है, डेस्टिनेशन नहीं है, एम नहीं है, तो वो आलसी हो जाते हैं। जिनका कोई ड्रीम नहीं है, जिनका कोई डेस्टिनेशन नहीं है, जिनका कोई एम्बिशन नहीं है, वही लोग आलसी होते हैं। आलसी कोई पैदा नहीं होता है, ये है। तो कल आपको 26 जनवरी है, और रोजा पास के बारे में मुझे लगता है कोई तैयार करके आया है, तो देखो जितना टाइम है उसके बारे में बोल दो। मानसी, आप आई हैं तैयार होकर के?